You can check with Neeraj, you can check with Ashish Proof because he had a question last time. Pruji is outer station. Okay, ठीक है. Exam. ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक है. ऊपर में ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे में ये वन. फर्स्ट क्वेश्चन, द टू सन्स ऑफ शिवा आर. एल, एल में कौन है? गणेश. ओके, गणेश. हु इज डैश एंड डैश हु इज एफ. एफ मतलब सेनापति ऑफ देवतास. तो बताइए, आंसर बताइए. कार्तिकेय. कार्तिकेय. नहीं, पहले फिल इन द ब्लैंक का, फिर दूसरे फिल इन द ब्लैंक का, दोनों बताना है. तो पहले का क्या आएगा? कार्तिकेय. नहीं, द फर्स्ट टू सन्स ऑफ शिवा आर. हाँ, गणेश हु इज ऑब्स्टिकल रिमूवर. हाँ, आई. गणेश. गणेश का रोल क्या है? ऑब्स्टिकल रिमूवर. उनकी वो सेवा है. गणेश जी को सेवा दी है भगवान ने कि आपको ऑब्स्टिकल निकालने लोगों के, भक्तों के जीवन से. तो दैट इज ऑब्स्टिकल रिमूवर. एंड सेकंड फिल इन द ब्लैंक क्या? सेनापति ऑफ देवतास. एम कार्तिकेय. देन कार्तिकेय. हाँ, एंड कार्तिकेय, करेक्ट. तो कार्तिकेय का क्या सेवा है? वो देवताओं के सेनापति हैं. तो देखिए, इनका भी अपना अपना सेवा निर्धारित है. लॉर्ड शिवा हेल्प्ड डैश अंडरस्टैंड द ट्रू पोजीशन ऑफ वीपिंग डैश. मैंने स्टोरी बताई थी आपको लास्ट टाइम. लॉर्ड शिवा ने किसको करेक्ट किया? क्योंकि कोई तो रो रहा था. कौन रो रहा था? आप भूल गए? ओह सॉरी. कम ऑन, कम ऑन. नहीं याद आ रहा? कोई भी नहीं? कोई गेस? लास्ट टाइम मैंने एक स्टोरी बताई थी ना, कौन रो रहा था और किसने मिसअंडरस्टैंड किया? यशोदा मैया. नहीं, राम रो रहे थे. प्रभु जी श्री वन राम की रो रहे हैं. हाँ, वन बाय वन, वन बाय वन. तो वंश, वंश शुरू बोल रहे थे. वंश बोलो. प्रभु जी शायद भगवान ने यशोदा मैया को से बोला था कि दर्शन कराने के लिए, और कृष्ण भगवान रो रहे वो थे. तो आप अगले पे पहुंच गए. अब थर्ड पे, मैं सेकंड को पूछ रहा हूँ, सेकंड का. अच्छा. हाँ, सेकंड. यस, और कौन बोल रहे थे? पूजा माता जी. हम भूल गई. तो मुझे अभी तो याद था मुझे. बस आप बोलो. ना सब. नहीं, पार्वती. राम. हाँ, राम क्या? राम क्या? नहीं, पार्वती जी. नहीं, पार्वती को अंडरस्टैंड किया था, कराया था. नहीं नहीं नहीं. ओके. नहीं साक्षी हो माता रहा. जी. साक्षी माता जी. और कौन बोल रहे? हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ, यस. तो प्रभु जी श्री राम जी रो रहे थे, जिनको देख के पार्वती जी ने मिसअंडरस्टैंड किया था कि ये कैसे भगवान जी रो रहे हैं. एग्जैक्टली. तो वो ऐसे कैसे अपने पति के लिए रो रहे हैं? ये तो साधारण मनुष्य की तरह लग रहा है. पर फिर बाद में वही उन्होंने राम की टेस्ट ली और वो राम ने उनको पहचान लिया. तो ऐसे शिव जी ने पार्वती, लॉर्ड शिवा हेल्प पार्वती सी अंडरस्टैंड द ट्रू पोजीशन ऑफ वीपिंग राम. ओके, थर्ड का वंशु ने बता दिया. वंशु, लॉर्ड शिवा बेग्ड होम टू अलाउ दर्शन ऑफ होम. यशोदा मैया को और कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए. हाँ, देखो मतलब शिव जी भी कृष्ण के दर्शन के लिए इतने उत्सुक हैं कि वो जाते हैं वहां पर और यशोदा मैया को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे दर्शन दिलवा दो. पर यशोदा मैया दर्शन नहीं देती क्योंकि उनका
उनका जो गुलिया था वो इतना अच्छा नहीं था, उनको लगा था बच्चा देख के डर जाएगा। फिर बाद में ऐसे होता है कि आ, वो यशोदा मैया उनको भगा देती है वहां से, और वो जाके एक थोड़ी दूर जाके बैठ जाते हैं। फिर बाद में कृष्णा रोने लगते हैं, और कृष्ण चुप ही नहीं होते हैं, रोना चुप ही नहीं करते हैं। तो यशोदा मैया, रुक्मिणी, रोहिणी देवी, सब लोग प्रयास करते हैं, बट कृष्ण चुप ही नहीं हो रहे होते हैं। फिर फाइनली उनको लगता है कि वहां पे वो जो बाबा जी है वो कुछ मंत्र बोल देंगे तो वो चुप हो जाएगा। तो फिर उनको रिक्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही वो सामने आता है, बच्चे को लेके सामने आते हैं, वो चुप हो जाता है। तो तब इनको समझ में आता है कि ये बाबा जी के आने से सब ठीक हो गए। तो फिर वो बोलते हैं बाबा जी को कि आप यहीं रहना, कान्हा जी को दर्शन देते रहना, मतलब कान्हा जी को उनके लिए प्रार्थना करते रहना, हमारे लल्ला के लिए। तो एक्चुअली बाबा कोई नहीं थे, वो शिव जी थे। तो ऐसे शिव जी ने यशोदा मैया को रिक्वेस्ट किया था। ओके, फोर्थ, लॉर्ड शिवा रैन आफ्टर डैश इन द फॉर्म ऑफ डैश टू टीच द पावर ऑफ माया। बताइए। लॉर्ड शिवा रैन आफ्टर डैश इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो किसके पीछे भागे थे और वो कौन से रूप में थे? मोहिनी हाँ, मूर्ति, कृष्ण मोहिनी भस्मासुर और मोहिनी। लॉर्ड शिवा रैन आफ्टर डैश, तो वो डैश कौन है, पहला वाला डैश? कृष्ण के पीछे हाँ, मोहिनी मोहिनी मूर्ति। मोहिनी ऑप्शन में कोई है क्या, ऑप्शन में? एच एच मोहिनी मूर्ति। मोहिनी मूर्ति सेकंड है, इन द फॉर्म ऑफ मोहिनी मूर्ति, बट पहला क्या है? भस्मासुर भस्मासुर। नहीं नहीं। भस्मासुर नो, कृष्ण भगवान कृष्ण के हाँ, पीछे, उनके रूप तो के पीछे भागे लॉर्ड थे। विष्णु, यू हाँ, कैन से हियर। लॉर्ड विष्णु क्या कहते हाँ, तो वो मोहिनी मूर्ति है कौन, अल्टीमेटली भगवान ही है ना। हैं? हाँ, विष्णु, हाँ, लॉर्ड विष्णु। ओके। लॉर्ड शिवा रैन अवे फ्रॉम डैश, who ran after him to touch his dash? भस्मासुर। हाँ, भस्मासुर हेड। भस्मासुर और हेड। हाँ, भस्मासुर से भागे थे, ये वो सर पे हाथ रखना चाह रहा। डैश टॉट पार्वती द मोस्ट होली डैश मंत्रा। लॉर्ड शिवा किसने पार्वती को सबसे शुद्ध डैश मंत्र सिखाया, कौन सा मंत्र सिखाया? हरे कृष्ण महामंत्र लॉर्ड शिवा ने। ओके, लॉर्ड शिवा टॉट पार्वती द मोस्ट होली, कौन सा आएगा यहाँ पे? वो मंत्र तो सही नहीं करते। राम 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 का मंत्र बताया था ना उन्होंने। हाँ, पता राम शिव मंत्र बोला। शिवा और वो राम राम का ही ध्यान लगाते हैं और उनका करेक्ट जाप करेक्ट करते करेक्ट। हैं। हाँ करेक्ट, राम। तो यहाँ पर भी राम है, लॉर्ड राम, और यहाँ पर भी राम है, लॉर्ड के, राम राम। ई और के। हाँ ब्रो, आ जाओ, अरे बोल। थैंक यू। ओके, तो दैट वाज द फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप लोग अभी टॉपिक में आ गए मतलब। ओके, तो बेसिकली हम लोग ये लॉर्ड शिवा का जो पोजीशन है वो देख रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे वो वैष्णव में परम वैष्णव है, और कैसे वो भगवान के अधीन हमेशा रहते हैं, और वो उससे उससे प्रसन्न रहते हैं कि वो शिव जी के, सॉरी, कृष्ण के या फिर राम के वो सेवक हैं करके। तो ऑफ कोर्स नाउ दीस आर सम थिंग्स इन डिटेल। मेरा एक क्वेश्चन है सबसे कि ठीक है, हम डेमीगॉड वर्शिप के बारे में इतना सुने हैं कि डेमीगॉड वर्शिप नहीं करना है, डेमीगॉड्स आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लॉर्ड, सीधा भगवान के पास जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर डेमीगॉड्स है ही क्यों, पहली बात, भगवान ने क्यों डेमीगॉड्स को बनाया, और वो सिस्टम में क्यों है? उनका अलग अलग पोर्टफोलियो भगवान ने दिया हुआ है। किसी को सृष्टि का सर्जन करना है, किसी को विनाश करना है, किसी को एक्सपैंड करना है सृष्टि को। और उनको अलग अलग, लक्ष्मी को पूरा
और कुबेर को पैसे के बारे में पूरा उनको देखना है। तो दे आर बेसिकली मिनिस्टर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉर्ड कृष्ण। Okay, very good. So now someone can ask us कि भगवान खुद ही नहीं कर सकते ये सब? अगर भगवान स्वराट है वो खुद नहीं कर सकते ये सब? कर सकते हैं, पर अगर उनके पास ये सब अवेलेबल है, अगर इनमें से कोई फेल होता है या वो अपनी बॉर्डर को क्रॉस करता है, तब वो खुद इंटरवीन करके उसको प्रॉपर रास्ते पे लाते हैं। जैसे Okay. ब्रह्मा जी ने कर दिया था, ब्रह्मा जी ले गए पूरी गाय वहां पर, तो वो हाँ, खुद उनको लेसन करेक्ट, उन्होंने देने के लिए खुद आ गए। करेक्ट. So very good. So Krishna can do everything, but now see, Krishna has his energies. तो भगवान की अपनी एनर्जीज हैं, शक्तियां हैं, तो भगवान शक्तियों के माध्यम से काम करते हैं। खुद क्यों करें? जैसे एक बड़ा, मान लीजिए कोई बड़ा सीईओ है किसी बड़ी कंपनी का, तो आप नहीं देखते कि वो सारे काम वही, सारे कॉल्स वही अटेंड कर रहा है, या फिर सारा मैनेजमेंट वही कर रहा है, या फिर सारा प्लानिंग वही कर रहा है। उसको करने की नीड नहीं है, वो ऊपर में है और वो डायरेक्शन दे रहे हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बट बाकी उनके उनके जो भी मंत्री वगैरह है या फिर जो भी उसके मैनेजर्स वगैरह है वो देखते हैं। उसको चिंता नहीं है कि फ्यूल भरा कि नहीं भरा, या फिर लाइट का बिल भरा कि नहीं भरा, या फिर प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, उसको इतना नहीं चिंता। उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट देखना है। ऑफ कोर्स, तो ये तो मटेरियल वर्ल्ड की बात हो गई। व्हाट टू से ऑफ दिस यूनिवर्सल मैनेजमेंट? यहाँ भी भगवान का रोल है, भगवान केवल आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद का जो लीला है वो करते हैं। भगवान ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें नहीं पड़ते, वो उनके मिनिस्टर्स के थ्रू, उनके जो सिस्टम है उसके थ्रू वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तो एक प्रपोज हो गया कि भगवान डायरेक्टली नहीं करते क्योंकि वो सुप्रीम है। दूसरा, जो डेमिगॉड्स हैं या फिर जो उनके अंतर्गत जो जीवात्माएं हैं, वो भी, उनको भी एक चांस मिलता है अपने आप को अपलिफ्ट करने का, अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को खुश करने का और उनकी कृपा लेने का। तो जो, इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है ना, इंद्र, ब्रह्मा, शिवा, गणेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है। तो कैसे अरे गहरे कोई रोल नहीं मिलेगा, जो क्वालिफाइड है उस रोल के लिए उनको वो मिलेगा। तो उनको भी फिर चांस मिलता है अपनी सेवा कर कर भगवान को प्रसन्न करने का, ऐसे। तो इसलिए डेमिगॉड्स हैं, और ये पूरा सिस्टम भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इवन डेमिगॉड्स की वर्शिप भी लोग करें। मटेरियल वर्ल्ड में डेमिगॉड्स के माध्यम से ही सारी चीजें प्रोवाइड होती है। तो भगवान गीता में बताते हैं, अगर आप 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, आई थिंक 3.10 to 3.16, उसमें ये आता है डेमिगॉड्स का और ह्यूमन बींग्स का कनेक्शन क्या है, व्हाई, हाउ वी आर कनेक्टेड। तो बेसिकली डेमिगॉड्स गिव अस द नेसेसिटीज एंड इन टर्न वी शुड वर्शिप देम और द सुप्रीम लॉर्ड। तो डेमिगॉड को भी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, उनको रिगार्ड करना भी जरूरी है, उनको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स को उनको एटलीस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं जैसे ही कोई मनुष्य जीवात्मा जन्म लेता है, वैसे ही उसको तुरंत ऑब्लिगेशन लग जाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो वन ऑफ द 7 ऑब्लिगेशंस इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड द डेमिगॉड्स। 7 ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसमें एक है डेमिगॉड्स का भी। तो डेमिगॉड्स का सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए यज्ञ, पूजा, विधियां जो है डेमिगॉड्स को ऑफर की जाती है। जैसे जब यज्ञ करते हैं तो उनको अपना भोजन मिलता है, उनका शेयर मिलता है, उस शेयर के माध्यम से वो अपना उदर निर्वाह करते हैं, और फिर वो मनुष्यों को अपनी नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं। ऑफकोर्स, तो कलयुग का यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। So when we do Harinam Sankirtan, demigods also become satisfied. They also they get their share, and they will give the necessities जो भी हमारी जरूरतें हैं। इसलिए डेमिगॉड्स का ये रोल है। नाउ, अगर कोई केवल डेमिगॉड्स के पास जाता है और भगवान को नहीं मानता, तो वो फिर व्यक्ति इनडायरेक्टली भगवान को ही वर्शिप कर रहा है, पर डेमिगॉड्स के थ्रू। कोई सोचता है कि नहीं, डेमिगॉड जो दे रहे हैं वही सुप्रीम है, उनके ऊपर कोई है ही नहीं, तो फिर वो अननेसेसरी, वो आई मीन टू से अननेसेसरी नहीं, वो उसको अल्प बुद्धि बताया गया है। वो कम बुद्धि वाला व्यक्ति है जो सोचता है कि केवल जो डायरेक्ट देने वाले वही देने वाले हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है।
तो डेमीगॉड्स के देने में और भगवान के देने में बहुत एक इंपॉर्टेंट अंतर है. You should remember this. Why Krishna worship is superior to demigod worship? Demigod worship में प्रॉब्लम क्या है? Demigods will give what you want. Krishna will give what you need. ये want और need दोनों में बहुत अंतर है. कई बार हमारी नीड्स बहुत कम होती हैं पर wants बहुत ज्यादा होता है. जैसे जीवन बिताने के लिए नीड्स कितनी है? अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे तो ज्यादा बड़ी नहीं होगी. अगर आप नीड्स की बात करें, राइट, वी मे नीड सम बेसिक थिंग्स. रोटी कपड़ा मकान हो गया, कुछ फैसिलिटीज हो गई, वो नीड्स है. पर वांट, इतने सारे वांट्स हैं हमारे. हमको ऑफ कोर्स फैसिलिटीज चाहिए और कंफर्ट चाहिए, लग्जरीज चाहिए और चीजों को मतलब अपनी मेहनत को कम करने के लिए फिर हम वांट्स को बढ़ाते जाते हैं. तो नीड्स कम है, वांट बहुत ज्यादा है. तो भगवान ना हमें वांट नहीं देते. क्यों? क्योंकि वो हो सकता है वो वांट्स हमें भगवान से दूर कर दे. जैसे कई बार हम लोग गलत चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं. अगर वो गलत चीजें भगवान दे दें तो फिर हम भक्ति से दूर हो जाएंगे, इसलिए भगवान नहीं देते. तो कई बार हमको लगता है अरे भगवान को मैं मांग रहा हूँ, भगवान नहीं दे रहे हैं. कितने भगवान निर्दयी हैं, कितने निष्ठुर हैं कि भगवान नहीं देते. और मैं देवता के पास जाता हूँ, गणेश जी, शिव जी, ये लोग दे देते हैं. इनके वर्शिपर्स देखो कितने बड़े बड़े, कितने कितने वेल्दी लोग हैं. तो डेमिगॉड्स तो दे देते हैं, भगवान नहीं देते. क्यों नहीं देते? क्योंकि ये है, डेमिगॉड दे देंगे, वो आपका भला नहीं देखेंगे. वो नहीं देखेंगे आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, वो दे देंगे क्योंकि आप उनकी पूजा कर रहे हो. आपने कुछ मांगा, उन्होंने दे दिया, उतना ही उनका काम है. दे आर ऑब्लिगेटेड टू यू. वॉट एवर यू आस्क दे विल गिव. कृष्णा इज नॉट ऑब्लिगेटेड बिकॉज कृष्णा इज अ फादर. फादर देखेंगे कि क्या भलाई है मेरे बच्चे की. तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो डायरेक्टली जो मांगे वो दे दे, वो ज्यादा अच्छा है, या जो आई मीन जो देख के दे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन ज्यादा अच्छा है? जो देख के जो दे दे, भलाई देख के जो देगा. सही है गलत, क्या सही है क्या गलत है देख के दे. हाँ, जो देख के दे प्रभु जी, क्या सही है क्या गलत है. ओके, जो देख के दे क्या सही है क्या गलत है, राइट. तो फिर कई बार जब हमें चीजें नहीं मिलती हमारे हिसाब से, तो वी शुड नॉट कंप्लेन. वी शुड नॉट, हाँ, वी शुड नॉट, क्या, ओके, so we should not go to Krishna and demand. ये डिमांडिंग जो हमारी मेंटालिटी है ना, वो अच्छी नहीं है कि अरे हमको चाहिए दे दो, वो अच्छा नहीं है. तो डेमिगॉड्स का अपना रोल है और उनको वर्शिप करने से कुछ मटेरियल बेनिफिट जरूर मिलती है. जैसे कोई सूर्यदेव को वर्शिप करते हैं, उनको अच्छी हेल्प मिलती है. किसी को एजुकेशन चाहिए, विद्या, तो सरस्वती की पूजा करते हैं. किसी को सुंदर स्त्री, सुंदर पत्नी या पुरुष चाहिए, पति चाहिए, तो ऐसे बोलते हैं शिव जी या पार्वती की पूजा करो, उससे मिलेगा, और मिलता भी है. तो उनकी पूजाएं हैं. अब ये डेमिगॉड वर्शिप, नाउ डेमिगॉड वर्शिप जो प्रोसेस है वो कहाँ से आया? वो मनगढ़ंत है कि शास्त्रों में है? तो एक्चुअली इसका आंसर ये है कि डेमिगॉड वर्शिप मनगढ़ंत नहीं है, वो भी शास्त्रों में है. तो आप सोच सकते हैं कि अभी शास्त्रों ने ऐसा क्यों किया, डेमिगॉड वर्शिप भी शास्त्रों में क्यों है, जब सब कुछ भगवान से ही मिलना था. तो भगवान के पास ही भगवान की वर्शिप बताते ना, डेमिगॉड की वर्शिप क्यों बताइए? हु कैन टेल? ये भगवत गीता में प्रभु जी खुद भगवान कह रहे हैं कि आप डेमी गॉड की अगर वर्शिप कर रहे हैं तो इट इज नॉट रॉन्ग, बट वो उसका तरीका गलत है. आप सीधा डायरेक्ट भक्ति करिए, इनडायरेक्टली नहीं. वो हाँ, अविधिपूर्ण कह दिया उसको. करेक्ट, अविधि पूर्वकम है, बात सही है. तो वही मेरा क्वेश्चन है कि डेमिगॉड वर्शिप फिर भी स्क्रिप्चर में क्यों दी गई है? अगर अविधि पूर्वकम है तो फिर भी स्क्रिप्चर में क्यों है, वैदिक शास्त्रों में दी हुई है, क्यों?
प्रभु जी, हम लोग के डिजायर्स के बेसिस पे, जैसे हम अगर चाहते ही नहीं है कि हम कृष्णा की वर्शिप करें, अगर मान लीजिए हम राजसिक भक्ति कर रहे हैं, जैसे हमें चाहिए कि धन आता रहे, संपत्ति आती रहे, और हम डिसिप्लिन से, जैसे सात्विक भक्ति होती है वो समर्पित होती है भगवान को, और जो राजसिक भक्ति होती है उस पर लोग डिसिप्लिन से चलते हैं, बट वो अपने मतलब बेनिफिट के लिए, जैसे कि उनको धन चाहिए उस, तो अगर ऐसी इच्छा है तो ऐसे में फिर भगवान पूरी करते होंगे इच्छा। करेक्ट, गुड आंसर। तो बेसिकली भगवान ना वैदिक स्क्रिप्चर्स ऐसे लिखे गए हैं जो सबको अकोमोडेट करके चलते हैं। उसमें इवन कोई व्यक्ति किसी की मटेरियल डिजायर्स हैं उसको भी अकोमोडेट करके अपलिफ्ट करने का काम किया गया है। ये वैदिक स्क्रिप्चर्स की खासियत है। खुली देखिए, वैदिक स्क्रिप्चर में ना किसी को रिजेक्ट नहीं करता है कि अरे तुम्हारी मटेरियल डिजायर है, तुम जाओ, तुम यू आर गुड फॉर नथिंग। तो ये वैदिक स्क्रिप्चर्स में ऑल अकोमोडेटिंग, ऑल एनकम्पासिंग ये फीचर है। हाँ, उसमें कुछ टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर्स हैं जो डायरेक्टली बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, बट बाकी जो स्क्रिप्चर्स है उसको सपोर्टिंग है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने डायरेक्टली बता दिया कि क्या सही है क्या गलत है, बट फिर बाकी कुछ पुराण हैं, कुछ इतिहास हैं, कुछ उपनिषद हैं, इनमें कुछ सपोर्टिंग चीजें भी हैं जो कृष्ण के पास नहीं जा सकते हैं, जो उतनी तपस्या नहीं कर पाते, क्योंकि कृष्ण के पास जाना मतलब थोड़ी तपस्या है, चीजें नहीं मिलती है इतनी आसानी से। तो जिनमें इतना पेशेंस नहीं है, जिनमें इतना धैर्य नहीं है, या फिर जिनको इतनी कैपेसिटी नहीं है इतना करने की, वो फिर डेमिगॉड के पास जाओ, एटलीस्ट कहीं तो जाओ। इंडिपेंडेंट मत बनो, नास्तिक मत बनो, आस्तिक रहो। तो इसीलिए अलग अलग डेमिगॉड्स की भी पूजा की विधि दी गई है अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो उनकी पूजा करते हैं और उस लेवल पे बेनिफिट उनको मिलता है। बट अगेन, क्योंकि वो बेनिफिट टेम्पररी है तो वो चला जाएगा, बट वो जो पूजा की विधि है ना, उससे उनका प्रोग्रेस होता है, धीरे धीरे दे ग्रो स्पिरिचुअली, एंड इट मे टेक लाइफ टाइम्स टुगेदर। जीवन लग जाएंगे ये समझते कि हाँ कृष्ण सुप्रीम है, इतना आसान नहीं है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग जिनको ये नॉलेज मिल पा रहा है कि हम अभी इस जीवन में समझ गए हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम, कृष्ण को सरेंडर करना ये सुप्रीम है। हमें डेमिगॉड्स के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम उस लेवल पे हैं जहाँ पे हमें नॉलेज मिल गया या फिर समझ में आ गया। वेरी वेरी फॉर्चुनेट। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जिनको आप बताने जाओ नहीं समझ सकते हो, उनकी आसक्ति नहीं छूटती, उनकी भौतिक चीजों में मन है, आसक्ति है, और उनको वही चाहिए। तो उनके लिए रिजेक्ट नहीं करना है तो ठीक है, कम से कम टॉप मोस्ट लेवल नहीं तो कम से कम 1 लेवल डाउन, 2 लेवल डाउन, 3 लेवल डाउन कुछ तो करो, राइट। तो ये हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स की बहुत ही खास बात है, ये बाकी स्क्रिप्चर्स में आप नहीं देखोगे। कई जगह ऐसे होता है कि आप हमारे भगवान को मानो, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे। तो ये जो इंडिकेशन है ना, ये इतना अच्छा नहीं है। कृष्ण भी ऐसा नहीं कहते कि तुम मुझे मानो, नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे। कृष्ण ने बोला ठीक है, तुम मानो ना मानो, ये सही, मतलब मैं सबको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं तुमको जो टॉप मोस्ट चीज है वो बता रहा हूँ। अगर टॉप मोस्ट नॉलेज नहीं लेना है तो ठीक है, नीचे का नॉलेज लो, वो भी नहीं लेना है और नीचे का लो, कुछ तो लो, लाइक दैट। That is how demigod worship is recommended or mentioned in the scriptures. तो we have to understand कि कोई शास्त्रों से कुछ कोट करता है ना, कोई लोग बोलते हैं कि अरे शिव पुराण में दिया हुआ है शिव जी सुप्रीम है, आप लोग बोलते हो कृष्ण, कैसे? तो इन ग्रंथों में भी एक इट कैन से देयर आर डिग्रीज और ग्रेडेशंस कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो जो पुराण है वो है, बट पुराणों में भी फिर भागवत पुराण ये टॉप मोस्ट पुराण माना गया है ऐसे। तो भागवत पुराण में जो दिया है वो नॉलेज सुप्रीम है, और ये ऑथर ने ही दिया है, ऐसे नहीं कि हमने अपने मन से किया है। वेद व्यास जी ने ही सारे ये स्क्रिप्चर लिखे हैं, रिटर्न में किए हैं, तो हमने मन से कुछ नहीं किया है। वेद व्यास जी जब, अभी मान लीजिए शिव पुराण में शिव जी का ग्लोरिफिकेशन है नो डाउट है, बट कहीं पे भी ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा कि शिव जी को सुप्रीम बताया है कृष्ण से ज्यादा, ऐसा कहीं नहीं होगा। वैदिक स्क्रिप्चर में कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बट वो कॉन्ट्रडिक्शन हमारे माइंड में है, हमारे दिमाग में। जो लोग झगड़ते रहते हैं कि अरे ये सुप्रीम की ये सुप्रीम,
There is no contradiction, there is no confusion. Everything is clear. You should read and study from the proper source. But खैर हमें उन स्क्रिप्चर्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टॉप मोस्ट नॉलेज है. वही पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम कम पड़ता है. तो और कोई बोलता है कि हमको पुराण भी सीखना है, हमको उपनिषद भी सीखना है. अब क्या एक लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं है सब कुछ पढ़ना, समझना और उससे कुछ कंक्लूजन निकालना. क्योंकि हमें पॉसिबल नहीं है, हमारे आचार्य ने ऑलरेडी उनको पढ़कर समझकर उसमें से जो निचोड़ है, जो उसका कंक्लूजन है, वो हमें दे रखा है. तो क्यों हम इतना समय बर्बाद करें उसी चीज को वापस से करने में. There is no point in reinventing the wheel. Already our acharyas have given us the whatever required. कभी भी ऐसा मत समझिए कि हम अपने बल पे चीजों को समझ पाएंगे. मुश्किल है. मुश्किल क्या, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों का इतना अच्छा नहीं है, इतना आसान नहीं है उनको समझना. पहली बात तो हमें संस्कृत का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उसमें भी कौन से वर्ड्स कहाँ कैसे यूज किए गए, किस कॉन्टेक्स्ट में, हम वो नहीं समझ पाते. तो इसीलिए we should follow the परंपरा. Even to learn scriptures, अपने मन से कोई भी स्क्रिप्चर उठा के पढ़ना, ये भी बेवकूफी है. तो यहाँ तक हमने देखा कि डेमीगॉड वर्शिप क्यों है शास्त्रों में. नाउ इतना होने के बाद भी लोग डेमीगॉड्स के पास जाते हैं. इतना समझने के बाद भी क्यों जाते हैं? बिकॉज अगेन द रीजन इज वेरी सिंपल. लोगों की मटेरियल डिजायर्स हैं. लोग मटेरियल डिजायर छोड़ना नहीं चाहते. दे वांट क्विक बेनिफिट्स, एवरीथिंग क्विक. क्विक मीन्स कुछ भी चीज क्विक चाहिए तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे, उसके नुकसान भी होंगे. तो डेमीगॉड्स क्विक फायदा तो देते हैं, पर क्विक फिर नुकसान भी होता है. वो नहीं समझ पाते. भगवान के पास जाते हैं तो क्विक फायदा नहीं हो पाता, समय लगता है, बट दैट इज वॉट एवर रिजल्ट यू गेट आफ्टर गोइंग टू कृष्णा इज परमानेंट. इट इज इटर्नल. वो जाएगा नहीं कभी. इसलिए बोलते हैं ना, डिवोशनल सर्विस में जो हमने किया है वो हमेशा के लिए हमारे इटर्नल बैंक अकाउंट में चला गया, उसको कभी नष्ट नहीं होगा. प्रॉब्लम विद अदर वर्शिप्स इज हमने मटेरियल लाइफ में जो भी गेन किया है वो इस लाइफ तक ही सीमित रह जाता है, उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता. हाँ, डेमीगॉड वर्शिप से पुण्य वगैरह मिलता है, पुण्य हमें अगली लाइफ में हेल्प करेगा. बट अगेन वो पुण्य कुछ समय के लिए रहेगा, वो जैसे ही खत्म हो जाता है बैक टू स्क्वायर वन. कुछ फायदा नहीं, वो हमारे परमानेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, उसको खर्चा करना पड़ेगा हमको. खर्चा हो जाएगा तो खत्म. तो इसीलिए डेमीगॉड वर्शिप या फिर मटेरियल ग्रेटिफिकेशन जो है वो टाइम भी, समय भी जाता है और कुछ गेन भी नहीं होता है. बट भक्ति इज सच ए थिंग वेयर फॉर अस विद इटर्निटी. ये जीवन छूटने के बाद भी हमारी भक्ति जो हमने की है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी. उसके जो भी रिजल्ट्स है वो हमारे साथ रहेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होंगे. मटेरियल वर्ल्ड में आपने कुछ पैसा कमाया है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी बनाई है, या फिर गाड़ी खरीदी है, जो भी किया है वो सब यहीं की यहीं रह जाएगा. नथिंग इज गोइंग टू गो विद अस. बट भक्ति इज नॉट लाइक दैट. भक्ति गोज. आप किसी भी जीवन में जाओ, भक्ति आपकी हमेशा इंटैक्ट रहेगी. अगर किसी ने 50% एडवांसमेंट किया है, वो 51 से ही शुरू करेगा. उसका 50% जो एडवांसमेंट है वो इंटैक्ट रहेगा, वो नहीं जाएगा. इसीलिए हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इस लाइफ टाइम में, जितना एडवांसमेंट हम कर सकते हैं. बेस्ट इज अगर हम 100% कर दें और भगवधाम चले जाएं. पर अगर नहीं हो पाता है 100%, बिकॉज वी नेवर नो हम कब जाने वाले हैं, बट एटलीस्ट लेट अस ट्राई. जितना भी समय हमारे पास है, जितना अच्छे से हम भक्ति कर सकें, ताकि जितना क्लोज हम पहुंच जाएं उतना हमारे लिए अच्छा है. अगर हम अभी समय बर्बाद करते हैं तो अगला जीवन पता नहीं कौन सा लेना पड़ेगा, और फिर वापस चक्र में, काल चक्र में हमें रहना पड़ेगा. ओके, सो वन क्वेश्चन, अगर भगवान के पास जाते हैं तो फिर मटेरियल डिजायर्स का क्या है हमारे? अगर मटेरियल डिजायर्स है तो डेमीगॉड्स के पास जाना पड़ेगा, पर हम भगवान के पास जा रहे हैं तो मटेरियल डिजायर्स का क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास मुझे मटेरियल डिजायर्स है, तो मैं किसके पास जाऊं? भगवान कहते हैं कि वो अगर आप मेरी भक्ति कर रहे हो, हम आपके सारे डिजायर पूरे कर देंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको क्या चाहिए.
ओके। तो अगर आप कृष्ण भगवान के पास जाते हैं तो हाँ वो आपकी डिजायर्स उनको पता है। इफ दे आर गुड फॉर यू वो आपको दे देंगे। अगर आपकी डिजायर ऐसी है जिससे आपकी हानि होनी है तो वो आपको नहीं देंगे। ओके, बट फिर भी, प्रभु जी, हाँ यस मानसी। प्रभु जी, पर जब हम भक्ति मतलब जब हम पूरी तरह भगवान की तरफ जाते तो हमारे तो मटेरियल डिजायर सारे ऑटोमेटिकली नष्ट हो चुके होते, खत्म हो चुके होते, डिजायर बचते कहाँ हैं? एक ही हाँ डिजायर रहता है कि प्रभु के दर्शन हो जाए या आप मतलब उसमें प्रभु के पास जा सके। करेक्ट, पर ये होगा भक्ति करने के बाद। पर अभी मेरे को मटेरियल डिजायर्स हैं, तो अभी मैं किसके पास जाऊं? हमें वही करना चाहिए, प्रभु के ही वो करना चाहिए। मतलब डमी वगैरह से जाने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु का पूजा करते करते भी मटेरियल डिजायर ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते हैं। ओके तो मटेरियल फुलफिल भी हो जाएंगे, भगवान कर देंगे फुलफिल। हाँ, अगर हम पूरी तरह डिवोट अनकंडीशनली करते रहेंगे तो हमारा काम है उनकी सेवा करना। हमारा क्या करना है वो नहीं, देखेंगे ना। आप कन्विंस्ड हो, मैं कन्विंस नहीं हूँ। हाँ, मेरी मटेरियल डिजायर अभी भी है, मेरी इच्छाएं हैं, तो मैं किसके पास जाऊँ? आप जाओ तो भगवान कृष्ण के पास, हाँ, भगवान को डेमी नहीं कर गॉड्स के देते पास हैं। जाना जरूरी नहीं। तो भगवान के पास ही क्यों जाऊँ? मैं So भगवान के in पास जाके that क्या case, बेनिफिट होगा? तभी जो उसमें गीता में तो लिखा था ना, मतलब हमने तो पढ़ा था ना उसमें कि आप मतलब तुम मेरी करो, मतलब तुम बस की सेवा करो, बाकी मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं मतलब रेस्ट इज ऑन मी, मैं करता हूँ सबका काम। ओके, ठीक है। तो आपको फेथ है, अच्छी बात है। पर मान लीजिए किसी को फेथ अगर नहीं भी है ना, उसको भी हमको बोलना है कि भाई मटेरियल डिजायर भी है तो भी कृष्ण के पास जाओ। तो क्या होगा? भगवान आपकी डिजायर को पूरा कर दे। प्यूरिफाई भी करेंगे और पूरा भी करेंगे। पूरा भी कर दे। हाँ, प्यूरिफाई भी करेंगे। पर देखिए, भगवान गलत चीजें नहीं देंगे आपको, बट भगवान क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन के साथ देते हैं। मान लीजिए किसी को, जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है। ध्रुव महाराज भगवान के पास क्यों गए थे इनिशियली? भगवान विष्णु के पास क्यों गए ध्रुव महाराज? उनके अंदर गुस्सा था, उनको बदला लेना था। किसका? उनकी सौतेली माँ। उन्होंने उनको बोला था ना कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तो उनकी क्या इच्छा थी उस टाइम पे, मैं इतना बड़ा राज्य चाहिए मेरा कि मेरे परदादा ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा मेरा राज्य होना चाहिए। इस इच्छा को लेके वो गए थे। फिर नारद मुनि मिले, नारद मुनि को उन्होंने बोला, मतलब उनकी माँ के पास गए, सुनीति। सुनीति ने उनको बोला कि भगवान के पास जाओ, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। फिर नारद मुनि को उन्होंने वही पूछा कि भगवान का रास्ता दिखाइए। नारद मुनि भी जानते थे उनकी इच्छा क्या है, ऐसा नहीं कि नारद मुनि नहीं जानते थे। पर नारद मुनि ने भी उनको भगवान के पास भेजा और उनको मंत्र दिया। तो उन्होंने उस मंत्र का जप किया, और मैंने आपको बताया ना कैसे 6 महीने में उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया, केवल 6 महीने। तो 6 महीने में बहुत कठोर तपस्या करी उन्होंने। पर जैसे ही उनको भगवान का दर्शन हुआ, और अ, भगवान ने उनको वो शक्ति दी प्रार्थना करने की, क्योंकि वो छोटे से बच्चे थे, वो 5 साल के बच्चे थे। वो क्या प्रार्थना करेगा 5 साल का बच्चा? पर भगवान की शक्ति से उन्होंने करी। तो वो ध्रुव महाराज कहते हैं कि अभी मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, मुझे अभी नहीं चाहिए राज्य, मुझे अभी बड़ा प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैंने आपको देख लिया, सबसे बड़ा मुझे चीज वही मिल गया। पर भगवान ने उनको दिया, भगवान ने उनको ध्रुव तारा दिया। राइट, ध्रुव प्लैनेट जो हम देखते हैं, ध्रुव तारा आकाश में, वो ध्रुव महाराज का प्लैनेट है, उनका वहां पे निवास है। और वो ब्रह्मा जी की जगह से ज्यादा ऑपुलेंट है, ऐसे बताते हैं। तो भगवान ने उनको प्योरीफाई भी किया, उनको शुद्धिकरण भी किया, और साथ में उनको मटेरियल डिजायर्स दिया भी। तो कृष्ण देखते हैं कि ये मटेरियल डिजायर है, मटेरियल डिजायर इसको दुख, इसको मुझसे दूर करेगा, तो भगवान उसको प्यूरिफाई कर देते हैं और फिर देते हैं, देते भी है। तो इसलिए कृष्ण के पास जाना हमेशा सेफ है। सुदामा, सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, भगवान की भक्ति करते थे। सुदामा भगवान के पास गए थे अपनी पत्नी के कहने पे कि थोड़ा सा एटलीस्ट हेल्प हो जाए, बच्चों को भी परेशानी हो रही है। तो बिना कहे सुदामा के भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया, और फिर भी वो भक्ति करते रहे। सुदामा पहले भी भक्ति करते थे, सब कुछ मिलने के बाद भी भक्ति करते रहे। सुदामा का ऐसे नहीं हुआ कि अरे सब कुछ मिल गया अभी छोड़ो। तो दैट्स वाई शास्त्र में एक श्लोक है, अकामः सर्व कामो वा
मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपकी आप अगर अकामी हो, अकामी मतलब कोई कामना नहीं है, या फिर आप सर्वकामी हो, सर्वकामी मतलब बहुत सारी कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। अकाम सर्वकामो वा, या मोक्ष काम, किसी को अगर मोक्ष भी चाहिए तो भी किसके पास जाना है? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग में लग जाइए। यजेत पुरुषम परम, भगवान जो परम पुरुष है उनको भजन करिए, उनको वर्शिप करिए, उनकी तपस्या करिए। तो किसी भी परिस्थिति में चाहे मटेरियल डिजायर्स है नहीं है, उनको जाना कृष्ण के पास ही है। नहीं है तो अच्छी बात है, पर है तो भी उन्हीं के पास जाना। अल्टीमेटली वो देंगे, प्योरीफाई भी कर देंगे, नहीं भी देंगे, वो सरेंडर हम रखना चाहिए, राइट? तो दैट्स हाउ वी शुड गो टू कृष्णा इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। One last thing. What is the most important thing which Krishna can give and demigods cannot? That is liberation, मुक्ति। देखिए, अगर किसी को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, वो डेमिगॉड नहीं दे सकते। डेमिगॉड्स के पास वो प्रिविलेज नहीं है, बिकॉज दे देमसेल्फ आर नॉट, मतलब दे आर देमसेल्फ नॉट इटर्नल, दे आर देमसेल्फ बाउंड। उन्हीं की, वो भी खुद बंधन में है मटेरियल वर्ल्ड में, और उनकी भी मुक्ति नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि डेमिगॉड बनना बहुत अच्छा पोजीशन है, वाह वाह मैं भी बनूंगा, इंद्र चंद्र वरुण। नहीं, ये मटेरियल पोजीशंस है, और उनका भी एक समय, अंत समय आने वाला है। तो प्रॉब्लम इज लिबरेशन, जो मुक्ति है या फिर भगवत धाम जाने का रास्ता है, वो केवल कृष्ण दे सकते हैं, विष्णु नारायण ये दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते, डेमिगॉड नहीं दे सकते। और हमको वही तो चाहिए। अगर हम बाकी मटेरियल चीजों के पीछे जा भी रहे हैं तो फायदा क्या है? अल्टीमेटली इट्स हियर टुडे गॉन टुमारो, आज मिलेगा कल चला गया। पर मुक्ति या फिर भगवत धाम जाने का जो मौका है वो बार बार नहीं मिलता, वो हमें इस जीवन में मिला है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो इसलिए मुक्ति का अगर मार्ग देखना है तो केवल भगवान के पास ही जा सकते हैं। और इसके लिए ऑफकोर्स बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे ब्रह्मा जी के पास गए थे, बहुत सारे असुर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, रावण गए थे, हिरण्यकशिपु गए थे, बट इन्होंने भी मांगा कि मुझे अमर कर दो, मुझे मुक्त कर दो, नहीं मिला, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद मुक्त नहीं है, ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं है। यमराज और यमदूत, इनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ था जब अजामिल की स्टोरी मैंने बताई थी। अजामिल का जब विष्णुदूत आकर अजामिल को छुड़ा गए थे यमदूतों के पास से, तब यमदूत सब गए थे दौड़ दौड़ के यमराज के पास, और यमराज को बोला, अरे हमें तो लगता था आप सबसे बड़े हो और आपने जो बोल दिया वो करना ही है, वो होगा ही, पर आज हमने देख लिया कि आपसे ही बड़े कोई तो है, क्योंकि हमने जिसको पकड़ के लाना था वो विष्णुदूत, वो जो 4 लोग आए थे बहुत इफल्जेंट थे, बहुत तेजस्वी थे, और वो छुड़ा के लेके गए उसको, हम कुछ नहीं कर पाए। तो यमराज ने बोला, बात सही है, मैं सुप्रीम नहीं हूं, मेरे ऊपर भगवान है। फिर यमराज, और यमराज प्योर डिवोटी है, यमराज शुद्ध भक्त हैं, यमराज ने वहां पर भागवतम क्लास दिया यमदूतों को कि कैसे भगवान सुप्रीम है और कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये आता है, जब भागवतम में आप पढ़ोगे 6th कैंटो 6ठे स्कंद में आता है, अजामिल के सेक्शन में यमराज ने यमदूतों को समझाया कि बच्चों, कृष्ण सुप्रीम है, विष्णु सुप्रीम, उनको सरेंडर करो। उनके सरेंडर से फिर हम कुछ नहीं कर सकते, मैं यमराज और आप यमदूत कुछ नहीं कर सकते जिसने भगवान को सरेंडर कर लिया है। हम उन्हीं के पास जा सकते हैं जो पापी है, हम उनको पकड़ सकते हैं जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया है। जिसने भगवान का नाम लिया है, जो ले रहा है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, हमारा उनके ऊपर अधिकार नहीं है, ये यमराज खुद कहते हैं। तो अगर आपको यमराज के चंगुल से निकलना है तो भक्ति गारंटीड। इसलिए भक्ति का एक एक अंग इतना पावरफुल है। तो that's why liberation और मुक्ति can be given only by Krishna, not by anybody else. इसलिए we should worship the Supreme Lord. तो जो demigods की worship करते हैं, as I said, first thing, they are indirectly worshipping the Lord. Indirectly वो भगवान की पूजा करते हैं, तो उनको पता नहीं है। दूसरा,
अविधि पूर्वकम, जैसे राखी जी ने बताया, अविधि पूर्वकम है वो सही नहीं है। वो ऐसा है जैसे आप किसी को घूस दे रहे हो, छोटे व्यक्ति को घूस दे रहे हो कि बड़े आदमी से मेरा काम करवा दो। तो डेमिगॉड की वर्शिप करना एक प्रकार से वैसा हो जाता है, थोड़ा घूस देने जैसा, तो नॉट करेक्ट। आपने ये एक श्लोक सुना होगा हमेशा, पूजा में, आरती में ये श्लोक हमेशा आता है, वो बहुत फेमस श्लोक है। ये श्लोक लिखा था गणेश जी ने। गणेश जी ने उच्चारण किया था महाभारत में, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायण इति समर्पयामि। ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा। तो ये इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा, मेरी काया मतलब मेरा शरीर, मेरी वाचा मेरी जीवा, मेरी मनसेन्द्रिय मतलब मन और इंद्रियां, सब कुछ। तो काया वाचा मनसा इंद्रिया, बुद्ध्यात्मना वा, बुद्ध्यात्मना मतलब बुद्धि, और आत्मना ये सब से क्या है, प्रकृति स्वभाव करोमि यत्तत् सकलम परस्मै, मैं सबको मैं सारी चीजें भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। नारायण इति समर्पयामि, ये सब नारायण के चरण कमलों पे मैं समर्पित कर रहा हूँ। क्या क्या, मेरी काया मेरा शरीर, मेरी वाचा मेरे बोलने की शक्ति, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी सारी इंद्रियां, सब कुछ मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। तो देखिए ऐसा होता है। तो इवन डेमिगॉड्स की वर्शिप में भी पहले भगवान का ही मंत्र लिया जाता है, फिर डेमिगॉड आता है, ऐसे इनडायरेक्टली भगवान की वर्शिप होती है, राइट। तो डेमिगॉड्स को क्या करना चाहिए, अगेन तो हमारे इस पूरे सेक्शन का, ये पूरे सेशन का पर्पज ये नहीं है कि डेमिगॉड्स को आप डिसरिस्पेक्ट करें। डेमिगॉड्स को हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उनका जो भी सेवा है, उनकी जो भी ड्यूटी है, उसके लिए उनको रिस्पेक्ट है, उनको हम प्रार्थना कर भी सकते हैं, बट वी हैव टू प्रे दैट प्लीज गिव अस भक्ति। हमें उनके पास जाके यही प्रे करना चाहिए कि हम भगवान के अच्छे दास बन पाए, हम भगवान की अच्छी सेवा कर पाए, और वो खुशी खुशी इसको देंगे, क्योंकि वो खुद भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं। तो वो ऐसी कुछ चीज मांगेंगे तो भगवान डेमिगॉड भी अच्छे से देंगे। तो डेमिगॉड्स को रिस्पेक्ट करना है, उनको ऑनर करना है। जैसे आप रास्ते में चलते हुए एक ट्रैफिक पुलिस है, उसको भी सम्मान करते हैं क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पे खड़ा है। अगेन वो ट्रैफिक पुलिस पर्सनली ज्यादा बड़ा व्यक्ति नहीं है, उसकी सैलरी भी ज्यादा नहीं होगी, आप हो सकता है ज्यादा कमा रहे होंगे, बट उसका सम्मान है क्योंकि वो वर्दी में है और वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका डिसरिस्पेक्ट करना मतलब गवर्नमेंट को डिसरिस्पेक्ट करना। सिमिलरली डेमिगॉड्स को हम मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनको सम्मान करते हैं। तो कभी जाते हैं, प्रे भी करते हैं, तो उस भाव से प्रे करते हैं। अदरवाइज वी आर हैप्पी विथ आवर वर्शिपिंग कृष्णा, प्रेइंग टू कृष्णा, चैंटिंग कृष्णा's नेम, दैट वी डू प्राइमरीली। तो हमें ये सब नहीं करना है कि अभी गणेश चतुर्थी आ गई तो गणेश जी की पूजा शुरू कर दो, नवरात्रि आ गई तो देवी माता की पूजा शुरू कर दो, और कोई फेस्टिवल आ गया उस डेमिगॉड का शुरू कर दो। ये सब नहीं करना है, हमें फिक्स रहना है हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर, रिस्पेक्ट भले सबको करना है, राइट। ओके, सो वी कंक्लूड दिस टॉपिक हियर। इसका पीडीएफ मैं शेयर करूंगा नीरज को, और नीरज को आपको शेयर कर देंगे। यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ। ये हमने टॉपिक 3 सेशन में पूरा टॉपिक कंप्लीट किया हमने, 3 या 4 हो गए, बट इट वाज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। कोई प्रश्न है किसी का? Any question or comment? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे कई लोगों को कहते सुना है कि जो काशी है, काशी में अगर किसी की कोई शरीर छोड़ता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये किस बेसिस पे बोलते हैं? जैसे हम पढ़ते हैं कि भगवान ही है जो मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति प्रदाता एक मुकुंदा। तो शिव जी किस तरीके से मोक्ष प्रदान करते हैं? ओके, तो जो मैंने सुना है कि काशी में जैसे आप बता रहे हैं मोक्ष प्राप्त होता है, वो इस सेंस में है
देखिए मोक्ष की दो अंडरस्टैंडिंग है, एक तो भगवत धाम जाना, और एक लिबरेशन का या फिर मोक्ष का मतलब है उसको भक्ति मिलती है। तो अधिकांश समय जब हम बोलते हैं कि इसका मोक्ष मिल गया, इसको लिबरेशन मिल गया, मुक्ति हो गई, मुक्ति का मतलब है उसको भक्ति प्राप्त हो गई, वो अब भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लगा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस मीनिंग इज देयर, क्योंकि देखिए भगवत धाम ना कोई भी बिना क्वालिफिकेशन के नहीं जा सकता। भगवत धाम जाने का क्वालिफिकेशन जब तक नहीं है तब तक भगवान, ऑफकोर्स कृपा एक चीज है, बट कृपा भी भगवान बहुत ही रेयर ऐसे केसेस हैं जहां भगवान ने बहुत ही अनक्वालिफाइड लोगों के ऊपर कृपा कर दी, डायरेक्टली उनको भगवत धाम भेज दी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जनरल प्रोसेस ये है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, और जब शुद्धिकरण हो जाता है तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवत धाम जाने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है। नाउ काशी की जब जहां तक बात है, जहां तक मैंने सुना है, भगवान शिव उन लोगों के कान में राम का नाम लेते हैं, क्योंकि शिव जी राम के भक्त हैं, तो राम का नाम लेते हैं और उनको मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो दैट इज हाउ दे बिकम लिबरेटेड, या फिर मोक्ष मिलता है उनको, क्योंकि भगवान शिव राम का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो अगेन इसमें भी दो चीजें हैं, हो सकता है कि उनको डायरेक्टली भगवान धाम जाने का मौका मिल जाए अगर वो क्वालिफाइड है तो, अगर नहीं तो उनको अगले जीवन में भक्ति करने का मौका मिलता है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत से ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पर एक प्रैक्टिस बन जाती है और कुछ कहावतें बन जाती हैं जिनका जैसे कोई, जैसे आप वहां स्नान करोगे उस कुंड में तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। आप ब्रह्म कुंड में वहाँ अजमेर में वो पुष्कर में आप स्नान करोगे, आपके सारे ये पाप जो है खत्म हो जाएंगे। तो दीज आर बेसिकली सेइंग्स ऑफ लोकल पीपल, उसका कहीं प्रमाणिक वो नहीं मिलता है, किसी ओके, शास्त्र में उसका प्रमाण दिया हो कि आप ब्रह्म कुंड में अगर आप नहा लेंगे तो आपके सारे पाप चले जाएंगे। तो थोड़ी डिपेंड करता है कि कहाँ की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो तथाकथित ये जो बेनिफिट्स आप बता रहे हैं सारे ही गलत नहीं है, सही भी है। तो यही डिपेंड करता है कि वो प्रमाणित है या नहीं है, वो हमारी परंपरा में, हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन कहीं है कि नहीं है। कई बार हो सकता है कि हमें नहीं पता हो बट हो। So I would not say that everything is wrong, but I would not say that everything is right. Again, it depends. I'm not saying they are wrong, but they are local. जैसे कहीं कोई पर्टिकुलर स्थान में एक प्रचलन बन गया, जैसे कहते हैं ना लोकल प्रैक्टिस, तो इट इज तो बेसिकली लोकल प्रैक्टिस कि अगर आप आपने उसको उस कुंड को हाईलाइट करना है या उसको लोगों को अट्रैक्शन के लिए करना है, तो आप उसके साथ कोई किंवदंती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो अटैच कर दी कि भाई यहाँ पर रामचंद्र जी आए थे, वो नहाए थे और इसलिए यहाँ है। अब वो प्रमाण नहीं है कि वहाँ नहाए थे या नहीं नहाए। अगर आप ठीक वहाँ है, लोकल, हाँ, लोकल लोगों से पूछेंगे भाई इसका कहीं वर्णन है किसी शास्त्र में कि वहाँ यहाँ आए थे और यहाँ नहाए थे, क्योंकि अब ये हमें पता नहीं। नहीं बात सही है। तो इसीलिए हम कहीं भी जाते हैं, कुछ सुनते हैं, तो उसका रेफरेंस होना चाहिए। अगर हमने सही व्यक्ति से सुना है तो हो सकता है वो सही भी है, और अगर नहीं सुना है तो हो सकता है वो गलत भी है। आप सही कह रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, वन डेंजर, मतलब एक डेंजर मैं बताना चाहूंगा। कभी कभी हमारे लॉजिकल थिंकिंग की वजह से वी में डाउट द डिविनिटी इन थिंग्स। जैसे एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसमें एक श्लोक आता है गंगा जी के बारे में। तो मदर गैंजेस बहुत शुद्ध है। इनफैक्ट गंगा जी में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, ये तो फैक्ट है।
अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में गोस्वामी ये भी लिखते हैं कि गंगा जी इतनी पवित्र हैं, उसके पानी में अगर फेन भी है, फेन मतलब अपरेंटली जो गंदगी होती है, फिर भी उसको शुद्ध मानना चाहिए, तो ग्रहण करना चाहिए। नाउ प्रैक्टिकली वन में थिंक, अरे क्या है ये, इतना गंदी दिख रही है और ये कह रहे हैं इसको ग्रहण करना चाहिए। दैट इज अबाउट द डिविनिटी, कि गंगा जी की डिविनिटी है। अब भले ही आप प्रैक्टिकल नजरों में दिख रहा है कि वो गंदी है और वो ठीक से बह नहीं रही है या फिर उसमें कचरा है, डिविनिटी क्या है उसका, गंगा जी से स्नान करने से आपका आपके पाप धुल जाएंगे, ये डिविनिटी है, वो नहीं जाती उससे। अब वो तो शास्त्रों से प्रमाणित है गंगा जी हाँ, में करेक्ट। कि आप अगर वहां पर आपका अस्थि विसर्जन हो रहा है तो आपके प्रॉपर राइट्स हो रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द वेज ऑफ, तो दैट इज बेसिकली रिटन इन नॉट वन बट मेनी शास्त्र, तो कई तरीके से उसको लिखा है हाँ, कि वहां जो लोग गए और वहां तपस्या की, उन्होंने मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर ली और ये है वो काफी चीजें, दैट इज प्रमाणित। उसको डिनाई करना तो वो तो फिर हाँ, पूरी, करेक्ट, हाँ, शास्त्र को ही डिनाई करना। करेक्ट, करेक्ट। यस, थैंक यू। और कोई? ओके, तो आई थिंक विल एंड हियर नाउ एंड विल मीट नेक्स्ट टाइम। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णा। गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद।